हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री कृष्ण एंड हरिओम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से और मेमोरीज़ की तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। सब्जेक्ट तो आप देख ही चुके हैं, तो शुरू करें। आज की शुरुआत होगी कृष्णा जी के एक श्लोक से, और वो है यदा संहरते चायं कुरुमोङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाथेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में कृष्णा जी हमें ये समझा रहे हैं, जिस तरह से कछुआ अपने सारे पार्ट्स को श्रिंक कर रखता है, उसका अपने सारे पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल होता है, वैसे ही हमें भी हमारी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए हों या फिर जंक फूड हो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, हम अपने आप को कितनी देर तक रोक सकते हैं उसे यूज़ करने से। ठीक है, सपोज़ किसी के पास मोबाइल है और मैंने उससे कहा कि 24 घंटे के लिए आपका मोबाइल आपसे दूर किया जाता है, तो हम में से कितने हैं, मैं भी उनमें नहीं हूँ, हम में से कितने हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? शायद ही कोई होगा, और अगर कोई है तो आई मस्ट से कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। देखिए यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें मत यूज़ करो। मैंने पहले भी कहा है, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी हैं, बट एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम एक लिमिटेशन सेट कर दें कि हमें इतनी देर ये यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 24 घंटे आंखें फोड़ते हैं हम अपनी मोबाइल के अंदर। अच्छा चलिए, ये बताइए मेरी आंखें कैसी हैं? अच्छी है ना? इसका शेड आजकल लोग लेंस यूज़ करते हैं और मुझे गॉड गिफ्टेड है। और पता है मैंने इनकी प्यारी आंखों के साथ क्या किया? ये जो मोटे मोटे चश्मे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। मैं जब छोटी थी ना, मेरी कज़िन दी थी, वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि रीना इतनी टीवी मत देख, इतनी प्यारी आंखें दी है भगवान ने, चश्मे लग जाएंगे। बट ऑब्वियसली उन्हें भी थे, तब वो मुझे समझा रहे थे, पर मैंने नहीं सुनी। या जब जो भी मेरी एज के हैं, आप सबको पता है कि जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं हुआ करता था, तो ये हाल है। आज कितने लोग होंगे जो मेरी एज के होंगे और उन्हें पावर्स नहीं आए होंगे अभी तक? बहुत कम लोग होंगे। हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप्स फॉर यू। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आज की जनरेशन है, जो आज बच्चे हैं, ये 1.5 साल से तो डेफिनेटली सत्यानाश होकर रखा है। बट बहुत सारे, मतलब इसमें तो ऐसा है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो ऑनलाइन जॉब चल रही है, हम उसको कुछ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या पता है आपको? मैं तो 1.5 साल के, 2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल देख रही हूँ। पेरेंट्स, आपके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपको समझ में आ रहा है आप कर क्या रहे हैं अपने बच्चों के साथ? एग्री, आपके बच्चे हैं, आपसे ज़्यादा उनकी केयर कोई नहीं कर सकता है। बट अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अगर बच्चा रो रहा है, तो सिर्फ एक ये ऑप्शन नहीं है कि मोबाइल दे दो चुप हो जाओ। 1000 और ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप चाहो तो। आप इससे सिर्फ उसकी आईसाइट वीक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बॉडी डैमेज नहीं कर रहे हैं, उसका फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। पता है कैसे? आपको पता होगा बहुतों को, फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा कितना भी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अगर उसकी आईसाइट वीक है, फ्यूचर में वो नेवी, एयरफोर्स, रेलवेज, पायलट, इन सब में अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता है। आप उसका पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो अभी से उसको देख के। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, हमें उन्हें ऐसे ही पढ़ाना होगा। दैट्स फाइन। बट जहाँ बच्चे जो छोटे हैं, अब तक तो स्कूल नहीं गए हैं, उन्हें भी मोबाइल दे रहे हो यार। मेरी आंखों की जो ये वीकनेस है ना, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो अभी के छोटे से बच्चे हैं, उनकी आंखें वीक होंगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होंगे। मत करो यार प्लीज़। आगे चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए,
आप सब कोई सोच रहे होंगे ना, रीना बोल रही है इंटरनेट नहीं यूज़ करो, मोबाइल कम यूज़ करो। नॉट एक्जैक्टली कम यूज़ करो, नहीं यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँ, कम यूज़ करो। आप सोचेंगे कि रीना का वीडियो ही कौन देखेगा। यार मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ कि मेरे इस वीडियो की वजह से बोलूँगी कि 24 घंटे मोबाइल पकड़ के रखो। लिमिटेड टाइम। हम लोग ज़्यादातर ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप इन सब में लगे हुए रहते हैं। जितना हो सके उसे हम कम करें। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जितनी देर चल रहे हैं ठीक है, लेकिन वो 4 घंटे 5 घंटे उसके बाद के जो घंटे हैं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसमें कितनी देर हमको नेट यूज़ करना है, कितनी देर हमें सोशल मीडिया चलाना है, या जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। आपको शायद बहुत सारी चीज़ें पता होंगी इसमें से, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ ताकि कोई सुन के शायद कर ले। और अगर मैं ये फोकस कर रही हूँ बच्चे बच्चे बच्चे, तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही वो चीज़ करेंगे, सब करेंगे। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि बच्चा करेगा कि बड़ा नहीं करेगा, कि हम मेरी एज के नहीं करेगा। हम सबको ये चीज़ फॉलो करनी है। शुरू करें। पहले पहले कुछ टिप्स स्कूल के हिसाब से टीचर्स के लिए है। टीचर्स आप जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो फाइन, आपकी आंखें भी डेफिनेटली डैमेज हो रही है, एग्री। जो क्लासेस चल रहे हैं ना उसमें आपका कुछ कंट्रोल है ना ही पेरेंट्स का ना बच्चों का। बट आफ्टर स्कूल आवर्स जो एक्स्ट्रा उनको स्टडी के लिए दिए जाते हैं वीडियोस, मुझे उससे प्रॉब्लम है। या क्यों वीडियोस दे रहे हैं, उसके लिए हार्ड कॉपीज़ क्यों नहीं दी जा रही है। एटलीस्ट उस टाइम पे तो बच्चे की आंखें बच सकती है, तो उस टाइम पे भी वो वीडियोस में से सीखिए। आपने जो क्लासेस ले लिए दैट्स फाइन, बट उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें हार्ड कॉपीज़ दीजिए पढ़ने के लिए। सेकंड चीज़, जो आप जब भी ऑनलाइन उनको कुछ भी सिखा रहे हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड रहेगा वो डार्क रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो ब्राइटनेस है ना वो कम होगी, कम फेस करनी पड़ेगी आइज़ को बच्चों की। थर्ड, वो बच्चों के लिए है कि बच्चे जितना हो सके आप मोबाइल में हो या किसी में भी फ़ॉन्ट्स का एक ऑप्शन आता है, आप फ़ॉन्ट्स बड़े कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा छोटे से फ़ॉन्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर आएगा इस पर। चलें आगे, खाने के ऊपर चलते हैं। वेजिटेबल्स खाओ। या मैंने बड़े नखरे किए हैं तो आज मैं भुगत रही हूँ। आज मैं सब खाती हूँ, एक्स वाई जेड सब खाती हूँ, पर मैं चाह के भी इसे हटा नहीं सकती हूँ। ये ना मेरी लाइफ ऐसी हो गई, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट दिस। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आगे वाली जनरेशन के साथ ये हो, और जिन्हें ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी मालूम है। हम लोग इस एज पे आ चुके हैं कि हम इसे हटा तो नहीं सकते हैं, पर ठीक है एटलीस्ट और डैमेज ना हो उसकी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो मैं कुछ भी टिप्स दे रही हूँ तो वो यही है, और डैमेज नहीं हो इसके लिए है। ठीक है, खाओ वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा खा सकते हो। इन फ्यूचर में एक ये भी चीज़ कहूँगी कि मैं आगे आके आपको ये करेला, कद्दू, दूधी, इनकी चीज़ें भी बताऊँगी, इनकी रेसिपीज़ सिखाऊँगी। और ट्रस्ट भी, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि वो कद्दू खा रहे हैं, पर वो इतनी डिलीशियस होगी कि वो खाएंगे, नखरे नहीं करेंगे। ठीक है, बट मीनवाइल आप उनको अपनी तरीके से ये चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके खिलाइए। उसके बाद एक और है बादाम, बहुत अच्छा है यार बादाम, रात को भिगो के रखो, सुबह खाओ। उसमें तो शायद बच्चे भी ना नहीं बोलेंगे, हेल्दी भी है, आइस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे एक एक्सरसाइज है दैट इज़ 20-20-20। दैट मीन्स आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो लैपटॉप पे, फॉर एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद, फॉर 20 सेकेंड्स, सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए यू हैव टू लुक 20 फीट्स अवे। दैट मीन्स आपको 20 फीट दूर जो भी है, कोई गार्डन है, कुछ बाहर गाड़ी है, कोई लोग हैं, XYZ, वहाँ देखिए, अपने स्क्रीन से ध्यान हटाइए। उससे क्या होगा, आप जो इतना ध्यान से देख रहे हैं ना, आपका जो माइंड या जो प्रेशर आपकी आंखों पे आ रहा है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। मुझे नहीं पता आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं, मुझसे मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेंट्रेशन से कुछ चीज़ देख रही हूँ, बहुत देर तक देख रही हूँ, तो आंखें ड्राई तो डेफिनेटली होती हैं। इवन पर हम लोग सोएंगे भी ना तो भी आंखों के सामने वही चीज़ घूमती है, होता है, आई गेस बहुतों के साथ होता होगा। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उसके लिए कि आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड्स के लिए कहीं और देखें। नेक्स्ट एक चीज़ और है, मैं आजकल बच्चों को जैसे देखती हूँ ना, टीवी देख रहे हैं, आपको पता है कैसे टीवी देखता है, लाइक दिस, ऐसे लगता है थोड़ी देर में तो अंदर ही घुस जाएंगे इसके। और वो छोड़ो बच्चों को तो चलिए, मैं बड़े भी हम लोग कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं,
यार हम भूल गए हैं कि आंखें ना ब्लिंक भी होती है। ये भी एक पार्ट है, ये हम सब भूल चुके हैं, तो वो मैं याद दिला रही हूँ। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है हमारी आंखों के लिए। आप खुद देखा करो कि आप कितनी देर के बाद ब्लिंक कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आप यार एक ये कुछ नहीं है, एक मॉइस्चर है। आपकी आंखें जो ड्राई हो जाती है ना, उसे वो गीला कर देता है। कुदरत है ना, उसने हर चीज़ में ये चीज़ डाली, मॉइस्चर होना चाहिए हमारे फेस में। अरे मौसम में भी होता है, बारिश हो ना, ये मॉइस्चर आता है मौसम में, ये भगवान ने बनाया ही ऐसा है और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग जो ऐसे करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारी आँखों के लिए, ये ब्लिंक करना। प्लीज़ बच्चों को भी, बच्चे, मैं खुद जानती हूँ, मेरा नेफ्यू है वो नहीं करता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना टीवी बंद करके उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ। नो डाउट गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है बुआ, बट मेरे बच्चे की आंखें उससे अच्छी रहेंगी। इसलिए आपको भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये किया करो। आप भी, मैं बच्चों के लिए नहीं, आप भी, सब बड़े भी, आंखें थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, आप वो किया करो। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा डेडली है, पता है वो क्या है? जब हम लोग मोबाइल को रात को यूज़ करते हैं लाइट्स ऑफ करके, इट्स डेडली, ट्रस्ट मी। प्लीज़ यार, प्लीज़ गाइस, ये बहुत बुरी चीज़ है। कुछ अर्जेंट है, आपको रात को काम करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, करो, मैं मना नहीं करूँ, बट मेक श्योर कि आपके रूम्स में लाइट बहुत अच्छी चलनी चाहिए। वो डिम नहीं होनी चाहिए, वो लो नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखों के लिए बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। आगे करें, नेक्स्ट, बहुत अच्छी सी है, छोटी सी चीज़ है यार, कर सकते हो आप सब लोग। मॉर्निंग में उठते हैं, क्या करेंगे? ब्रश तो सब करते हैं, ब्रश करने के बाद मुंह में पानी भर दो और आंखों पे पानी डालो। आंखें बंद करके मत डालना, ठीक है? आंखें बंद करके मत डालना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आंखें खोल के पानी फेंको, एटलीस्ट 20-25 टाइम्स तो करना ही है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है यार, मतलब ये तो सब कर सकते, बच्चों को भी करा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है। इसी से सिमिलर एक और चीज़ बताती हूँ, वो भी बड़ी अच्छी, सेम ही है। क्या करना है, हम लोग जब छोटे थे ना, सब करते थे कि मुंह में से पानी भरते थे और ऐसे फेंकते थे, देखते थे कितना दूर तक जा रहा है। किस किस ने किया? मोस्ट ऑफ लोगों ने किया होगा। तो अभी बच्चों के साथ ये फ़न भी हो जाएगा, बच्चों को भी करा, और भी करा। और ये चीज़ मुझे मालूम है कि इसके साथ एक और टिप है, वो अगर मैं शेयर करूँगी ना, बच्चों का, बूढ़ों का, आदमियों का नहीं पता, औरतें ज़रूर फॉलो करेंगी। और वो टिप क्या है, आप जो ये चीज़ कर रहे हो ना, ऐसे भर के ऐसे फेंक रहे हो जितना दूर, उससे आंखों पे तो डेफिनेटली अच्छा इफेक्ट होगा ही, प्लस उससे एक और चीज़ होगी, दैट इज़ आपकी डबल चिन कम होगी। करके देखिए, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? और हाँ, जब ये कर रहे हो तो ये देखना सामने कोई खड़ा ना हो, नहीं तो 2-3 उड़ती उड़ती आ जाएंगी। चलिए आगे चले। अब आता है एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, और ऐसे कोई रामदेव बाबा वाली एक्सरसाइज नहीं है कि भाई आपको सुबह को खाली पेट करनी है, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, बट करो। क्या करना है, बस आईज को लेफ्ट राइट, अप डाउन एंड रोटेट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। ये हर सेट 10 टाइम्स आपको करना है। बहुत छोटा सा टाइम लेगा आपका या लाइफ का, बट आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को भी कराना है, आपको भी करना है, प्लीज़। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गुड नाइट स्लीप। देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 12-13 घंटे भी सो ली, फिर ऐसा लगता है कि यार अभी मुझे और सोना है। देखिए यार, जितनी जो डीप स्लीप होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। तो ये देखिए कि आप कितनी पक्की नींद कर रहे हैं। अगर आपका माइंड चल रहा है, कुछ और सोच रहे हो, टेंशन में हो, तो आपकी आंखें उठ के भी ऐसे ही लगेगा कि नहीं, अभी और सोना है हम लोग को। तो नींद पे ध्यान दीजिए। जितना, मतलब 7 घंटे की जितनी हेल्दी नींद होगी ना, उतनी परफेक्ट आइज़ होंगी, उतनी हेल्दी आइज़ होंगी। ओके, ये थी मेरे लिए आज के लिए इतनी ही टिप्स, ज़्यादा टिप्स नहीं है। एक चीज़ है और जो, लेकिन शायद मेरे हिसाब से सबको पता होगा, जो भी ये पावर्स जिनके पास, जो ऑलरेडी स्पेक्स पहनते हैं ब्लू कट ग्लासेस में, आई गेस सबको ही पता होगा। और कुछ नहीं है, ये जो आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि बहुत बार ना मेरे ग्लासेस पे ग्रीन शेड आ रहा है,
वही है एक्चुअली, ब्लू कट ही बोला जाता है। ये क्या है कि जस्ट कुछ नहीं, जो ये रेज़ निकलती हैं आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, उसको अब मेरी आँखों को डैमेज करने से रोकता है। ये वही है और कुछ नहीं है। तो मैं तो ज़्यादातर ये भी सजेस्ट करूँगी लोगों के लिए कि जिनको पावर्स नहीं हैं बच्चों को, तो वो भी एक ऐसा ग्लास बनवा लें जिसमें सिर्फ ये 0 पावर के ब्लू कट ग्लासेस हो, एटलीस्ट आपकी आंखें डैमेज ना हो इन फ्यूचर में। और बाकी ये मत सोचो यार चश्मा पहनेंगे लुक नहीं आएगा, आँखों से अच्छा और कुछ भी नहीं है, लुक गया भाड़ में। आपको पता है मैं घूमने जाती हूँ बीच पे, फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेनी है, सन ग्लासेस नहीं पहन सकती, मैं क्या लूँ? तो वो पता है क्या करना पड़ता है, ऐसे इसको उतार के सन ग्लासेस पहनो, सेल्फी लो और फिर वापस उसको उतार के ये पहन लो, ऐसा करना पड़ता है। कितना बुरा है नहीं? आप, मैं चाहती हूँ बच्चों को आगे जाके हमें वो नहीं देखना पड़े जो हम लोगों ने देखा है। प्लीज़ ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, नो टू डिप्रेशन। बोलो यार, बोल के ख़त्म करो, अंदर मत रखो, कोई नहीं है सुनने वाला। रीना से मेरे साथ शेयर करो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, फॉलो करो, मेरे साथ बातें करो, बट अंदर मत रखो प्लीज़। यार एक चीज़ सोचो, अगर आप बोल दोगे, आप जब तक अंदर रखोगे ना, आप खुद इतना हैवी फील करोगे। ख़त्म करो, लाइट हो जाओ। जितना लाइट हो जाओगे उतना अच्छे से सो पाओगे, जितना अच्छे से सो पाओगे उतनी अच्छी आँखें होंगी। या ये तो ये हुआ कि बाय 1 गेट 2 फ्री, है कि नहीं? तो प्लीज़ इसे फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।